हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जिसमें हम आज लेकर आए हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अब चूंकि भारत रत्न एक बहुत बड़ा सम्मान है भारत का, इसलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसे हमने तैयार किया है। न्यूज और ऑनलाइन मटेरियल जो भी उपलब्ध है इंटरनेट पर, उससे और समाचार पत्रों से, इसके ज़रिए हम लोग इस जानकारी को आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास है, जिसमें आप जो है इसे हम देते हैं। पहला देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, यानी कहने का मतलब है कि ये पहले जो है उप पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनकी उम्र जो है 96 वर्ष हो चुके हैं। इनको भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हम लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत रत्न सम्मान पुरस्कार, अगर क्वेश्चन पूछे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान किसे कहा गया, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो भारत रत्न के नाम से हम जानेंगे। तो ये भारत रत्न हमें प्राप्त होगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये पेपर का कटिंग हमने लगाया है, जिसमें आप जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी का द्वारा ये दिया गया एक वक्तव्य है कि यह एक व्यक्ति के रूप में न केवल मेरा बल्कि उस आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनका पालन करने का, यहाँ पर देखिए, जिनका पालन करने का मैंने प्रयास किया। आरएसएस यानी जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, में शामिल होने के बाद से जीवन में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिले उसे निभाते हुए अपने प्रिय देश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा करने में ही मुझे खुशी मिले। मुझे भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ये कथन है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। इसका मतलब है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इनके बारे में कहा, नीतीश कुमार जी ने भी कहा है, बहुत सारे राजनेता और जो भी है, बहुत सारे लोग ने इनको बधाई दिया, हमारे ओर से भी है ना, इनको चरण स्पर्श, और इसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। नेक्स्ट में आगे देखिएगा इनसे रिलेटेड, ये हमारे भारत रत्न का शेप है। क्वेश्चन इनसे भी रहता है, एक समान भारतीय नागरिक को हमें पता होना चाहिए इन सब जानकारी। तो ये हमारा जो भारतीय, कहने का मतलब भारत रत्न है, इसका शेप किस प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन अगर हमसे विद्यार्थियों के लिए परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत रत्न का जो शेप होता है वो पीपल के पत्ते के जैसा होता है। ये हमारा उस पर भारत रत्न लिखा हुआ है, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि नीचे में भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद ये भावुक भी हुए होंगे, जरूरी है। और ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया ये गुलदस्ता जैसे एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिनका हम फिगर लिए हैं। ये हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जिनका फोटो हमने लिया है। इनके बारे में देखते हैं कि और क्या जानकारी हमें मिल पाता है इस टीम के माध्यम से। भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छी बात, 2002 से 2004 तक। ये देखिए हमारा इंटरनेट से लिया गया है मटेरियल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार प्रधानमंत्री में ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे 2002 से 2004 तक। तो ये हो गया है। तो क्वेश्चन अगर हमसे बनेगा तो किनके प्रधानमंत्री के काल में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी काम किए थे, तो ये हो गया। कार्यकाल अगर प्रश्न में रहेगा तो 2002 से 2004 हम लोग मार के टिक आउट आगे चलेंगे। भारत के गृह मंत्री का कार्यकाल 1998 से 2004 तक। ये सवाल यहाँ पर बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं 1998 से 2004, ये भारत के गृह मंत्री है। ये हमने लिया है इंटरनेट से, विकिपीडिया से। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, जो कि देखिए, जन्म 8 नवंबर 1927। चूँकि भारत रत्न मिला है और पहले से एक बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बड़े ये देश को आगे बढ़ाने में, है ना, बहुत योगदान दिए हैं, इनके लिए जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमें। तो पिता का नाम केशव चंद आडवाणी है, दूसरा माता जी का नाम ज्ञानी देवी आडवाणी यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। अध्ययन दीजिए इसमें। 1936 से 1942 में कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ाई 10वीं तक क्लास में, और भी टॉप रहे थे। इसका मतलब है कि बचपन से ये बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में भी रहे। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब शामिल हुए, 1942 तक, या एक ऐसे नागरिक के रूप में भी हमें
मालूम हो तो अच्छी ही बात है, जानकारी रखना चाहिए। 1900 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी प्रश्न छोड़ता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया, किस वर्ष चला था? तो 1942 में इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। चलिए बहुत अच्छा। 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में ये शिक्षक की नौकरी की। इसका मतलब है कि एक शिक्षक और एक उप प्रधानमंत्री और इतने बड़े लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित किए, यानी कितना बड़ा योगदान रहा है, कितना मेहनती रहे होंगे, ये आप इनसे पता लगा सकते हैं, इनकी जीवनी से। इसका इस टोटल बताने का अर्थ होगा कि इनसे हमें जो पॉजिटिव बात है इनसे लेना है, सीखना है और हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए कि 12 सितंबर 1947 ईस्वी में, 12 सितंबर, यहाँ पर देखिए 12 सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद सिंध से दिल्ली आ गए। इसका मतलब इन्हें बंटवारे का जो समस्या था उनको भी झेलना पड़ा। 1947 से 1951 ईस्वी के बीच में हम अगर देखें तो अरवल, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में आरएसएस संगठन को संगठित की, यानी आरएसएस में ये इतना जगह पे काम किए हैं इस प्रकार से। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए उन्होंने दिल्ली शिफ्ट हुए, यानी यहाँ पर 1957 में दिल्ली आ गए। किस लिए? तो प्रधानमंत्री जो बने बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सहायता के लिए। 1958 से 63 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में महासचिव का पद संभाले। उसके बाद 1960 से 67 तक ऑर्गेनाइजर में शामिल। यह जनसंघ द्वारा प्रकाशित एक मुख्य पत्र है। यानी सवाल हमको एक यहाँ प्राप्त हुआ, ये क्या है? ऑर्गेनाइजर जो है क्या है? तो कहता है ऑर्गेनाइजर में शामिल हुए 1960 से 67 तक रहे। यह जनसंघ द्वारा प्रकाशित एक मुख्य पत्र था। तो यानी किस संगठन के द्वारा मुख्य पत्र प्रकाशित किया जाता था? ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जनसंघ के द्वारा। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अब जो है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ज़्यादा विस्तृत होते जा रहा है। 1-9 याद करने से काम चलने वाला नहीं है। फरवरी 25, 1965 में श्रीमती कमला अडवाणी से विवाह हुआ। प्रतिभा एवं अन्य 2 संतानें हुए। चलिए इनकी पत्नी का नाम भी हमें मालूम हो गया, श्रीमती कमला अडवाणी जी। अप्रैल 1970 में राज्यसभा में प्रवेश किया। एंट्री 1970 में। 1972 के दिसंबर में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नियुक्त होंगे। तो ये संघ के जनसंघ जो पार्टी उस समय थी उसको अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति जो है आ गए उनके में। अब आते हैं 26 जून 1975 ईस्वी में बंगलौर में आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। ये हुआ हमारे। अगला पॉइंट है कि 1977 से जुलाई 1979 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो भारत विभाजन का समस्या को झेलना पड़ा, पाकिस्तान से भारत आए, इनकी इतनी समस्या हुई, उसके बाद उन्होंने एक जनसंघ द्वारा प्रकाशित मुख्य पत्र में काम किया, ऑर्गेनाइजर में। साथ साथ में इन्होंने देखे कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए, कितना प्रतिभाशाली, कितना मेहनती होंगे। साथ साथ में इन्होंने जो आपातकाल हुआ था उसका भी जेल के रूप में इन्हें जेल काटना पड़ा। फिर बाद में देखें तो 1977 से 1979 ईस्वी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में इन्हें काम मिला। इनका ग्रोथ आगे देखिए। 1986 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। यानी क्वेश्चन ये भी यहाँ से आ सकता है, हम लोग को जानना जरूरी है कि जनसंघ जो ही इसका एडवांस वर्जन भारतीय जनता पार्टी है, उसी को बढ़ा हुआ रूप है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने कब? 1986 में। और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बने 80 से 86 के बीच में। अच्छा, इस तरह का कुछ कंटेंट है यहाँ पर देखिए। क्योंकि 86 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और 1980 से 86 के बीच में रहे थे कब? भारतीय जनता पार्टी के महासचिव। यानी 80 से 86 महासचिव, उसके बाद 86 में पार्टी के अध्यक्ष बने। चलिए बहुत बात, इतना जानकारी हमें मिला। मई 1986 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान हुआ था। ये तो बने, तो इसका मतलब उससे पहले ऐलान हुआ होगा। 3 मार्च 1988 के दोबारा पार्टी के अध्यक्ष बने, यानी 2 बार अध्यक्ष बन गए अभी तक में देखें तो 1988 तक में। अब उसके बाद 1988 ईस्वी में देखते हैं तो 1988 ईस्वी में क्या हुए? भारत सरकार में गृह मंत्री के रूप में इन्हें पद मिला। तो एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया भारत सरकार में, गृह मंत्री के रूप में ये बने कब? 1988 में। सोमनाथ से अयोध्या राम मंदिर रथ यात्रा का शुभारंभ 1990 में किया गया था। यानी अयोध्या का जो मंदिर है, रथ यात्रा जिसको कहते हैं, 1990 में सोमनाथ से शुरू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाते हुए स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का उत्सव भी 1997 में किए। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गृह मंत्रालय में रहे। तो इतना सारा इन्हें के बारे में जानकारी हमें मिला।
और कुछ भी है जरा देखिए। जून 2002 से मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे, यानी इतना बड़ा पद तक ये पहुँचे एक शिक्षक से। पहले में हमने देखा कि एक शिक्षक के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तो इतना बड़ा योगदान इनका हमारे भारत में, हमारे भारतीय राजनीतिक में कह सकते हैं रहे। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये यात्राएं से निम्नलिखित में कौन व्यक्ति संबंधित है, ऐसा प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए हमें जानकारी रहे। राम रथ यात्रा तो बहुत फेमस है इनके, जनादेश यात्रा, भारतीय सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, ये सब यात्राएं इनसे रिलेटेड है। अब उसके बाद जरा हम देखें नीचे प्रश्न में कुछ और है। भारत रत्न के बारे में अब हमें जान लीजिए। ये तो पॉलिटिकल लीडर भी थे, भारत के एक बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और भी बहुत सारे पद पर इन्होंने पार्टी के लिए भी काम किए। ये तो हो गया पॉलिटिकली रूप के बाद भी देखते हैं भारत रत्न के बारे में हमें विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक भारतीय नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? तो नागरिक पुरस्कार, जो कि सूर्य वीडियो में हमने बोला था। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी में किया गया था। चलिए, पहला पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है। 2 जनवरी 1954 ईस्वी में हुआ था। अब यह दिया किसके किसके क्षेत्र में दिया जाता है, जरा देखते हैं। यह कलात्मक, साहित्य और वैज्ञानिक उपलब्धियों सहित राष्ट्रीय सेवा की उच्चतम डिग्री के साथ साथ उच्चतम क्रम की सार्वजनिक सेवा की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, यह गैर भारतीयों को भी प्रदान किया जाता है। हमें इससे ये पता लगा कि भारत रत्न जो है 2 जनवरी 1954 ईस्वी से दिया जाता है। और साथ साथ में किस किस विषय में दिया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति कलात्मक रूप से, साहित्यिक रूप से, वैज्ञानिक उपलब्धियों सहित राष्ट्रीय सेवा की उच्चतम डिग्री के साथ साथ उच्चतम क्रम की सार्वजनिक सेवा की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है, ऐसा काम करते तो उन्हें मिलता है। साथ साथ में भारतीयों को ही नहीं, गैर भारतीयों को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह भारत रत्न दिया गया है, ये कहना है। इसका मतलब प्रश्न आता है तो इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगा। भारत रत्न का मानदंड एवं चयन के बारे में अगर कहा जाए तो मूल रूप से यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 ईस्वी में, ये प्रश्न यहाँ भी है, दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र इसको शामिल करने के लिए मानदंड का विस्तार किया। तो 2011 में विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को प्राप्तकर्ताओं की सिफारिश करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को प्राप्तकर्ताओं की सिफारिश करते हैं। प्रति वर्ष अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। यानी भारत रत्न भारत में भारत के लोगों के अलावा भारत से बाहरी लोगों को भी, जिसको बाहरी नहीं कह सकते हैं, गैर भारतीयों को भी, जो भारतीय नहीं है गैर भारतीयों को भी दिया जाता है। और साथ साथ में एक साल में जो है 3 नामांकित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। प्रतिवर्ष अधिकतम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो ये भी हमें जानकारी, अच्छी जानकारी लगे। आगे देखते हैं और क्या है मटेरियल, हम लोगों को जानकारी क्या है। यहाँ से देखिएगा, कुछ अगर प्रॉब्लम हो, गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, है ना। अब जरा देखते हैं, भारत रत्न के पदक में पीपल के पत्ते का डिजाइन है। क्वेश्चन यहाँ से बच्चों को, विद्यार्थियों को, हम लोग को जानकारी मिल गया कि भारत रत्न के पदक में पीपल पत्ते के डिजाइन है, पीपल के पत्ते का डिजाइन है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 इंच, चौड़ाई 1.9 इंच और मोटाई 1/8 इंच होती है। तो ये हमारा एक विशेष जानकारी हमें मिल गया। अग्रभाग पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न शब्दों के साथ सूर्य उभरा होता है, सूर्य का उभार होता है, जिसके नीचे एक पुष्पमाला है। तो हमारे पास क्या क्या मटेरियल आ गया, क्या क्या जानकारी मिला। सबसे पहले भारत रत्न के पदक में पीपल के पत्ते का डिजाइन होता है। दूसरा, जिसकी लंबाई 2.5 इंच, चौड़ाई 1.9 इंच और मोटाई 1/8 इंच होती है। अग्रभाग पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा रहता है, भारत रत्न। किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। साथ साथ में भारत रत्न शब्दों के साथ सूर्य उभरा हुआ होता है। क्या रहता है, सूर्य उभरा हुआ रहता है, जिसके नीचे एक पुष्पमाला है। पिछले हिस्से में राज का प्रतीक और आदर्श बाग अंकित है। मूल रूप से सोने से बना यह पदक अब प्लेटिनम मिश्र धातु से बना है। ये सवाल, इतना सारा चीज़ हम लोग देखें, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिला। नीचे भी बहुत अच्छा, भारत रत्न के उल्लेखनीय प्राप्तकर्ता नहीं कर सकते हैं, प्राप्तकर्ता कर सकते हैं। प्राप्तकर्ताओं में व्यक्तियों का एक विविध समूह है, जिसमें सी राजगोपालाचारी, इनको मिला है
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर जो पहले प्राप्तकर्ता थे से लेकर नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल है। यह पुरस्कार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। भूपेंद्र हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख जैसे व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। तो ये हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मिला है, ये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमने भरसक कोशिश किया कि भिन्न भिन्न माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है उनसे जानकारी, रिलेटेड जानकारी, उन्होंने कौन कौन से काम किए, कि इनकी क्या उपलब्धियां रही है ना, ये बारे में जानकारी विद्यार्थियों के हित में, साथ साथ में भारत के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में हमने देखा कि भारत के जो भारत रत्न है इनके बारे में हम लोग जानकारी लिए। भारत रत्न का मानदंड क्या है, चुनाव कब से हुआ है ना, कब से दिया जाने लगा, ये भी हम लोग देखें। साथ साथ में भारत का डिजाइन क्या है, भारत रत्न का डिजाइन क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुआ। और साथ साथ में हमें देखा गया किन किन व्यक्तियों को दिया गया। इसलिए हमारा ये यूट्यूब चैनल पर हमने जो प्रयास किया इसके लिए, और आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे और आपको जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे कंटेंट आया जाया करते हैं। धन्यवाद।